हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मूंग मसूर दाल के पकौड़ों की रेसिपी, जो बहुत इजीली घर पे तैयार हो जाती है। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती है। और प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। तो अभी रमज़ान चल रहा है, तो आप ज़रूर ये रेसिपी बनाइएगा। बहुत मज़े के पकौड़े बनते हैं, खस्ता पकौड़े बनते हैं। और बना के बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये कैसे बने थे। लेकिन इससे पहले आप जो जो मैं इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ इसको बनाने के लिए, तो वो इंग्रेडिएंट्स आप काइंडली नोट डाउन कर लें, ताकि आपको बनाने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे देखें, मैंने तकरीबन 3 के करीब हरी मिर्चें ली थी। इनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने जो है हाफ कप जो है हरा धनिया लिया था, इसको भी मैंने चॉप करके रख लिया था। यहाँ पे एक प्याज हमें चाहिए होगी और उसको भी हम लोग ने काट के रख लिया था। उसके अलावा यहाँ पे हमें 2 टीस्पून नमक एज पर टेस्ट चाहिए होगा। फिर 2 टीस्पून आपको कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए होगी। 2 टीस्पून जो है साबुत धनिया चाहिए होगा आपको। और 1 टीस्पून जो है पिसी हुई लाल मिर्च चाहिए होगी। हाफ टी स्पून अजवाइन चाहिए होगी। हाफ टी स्पून आपको हल्दी पाउडर चाहिए होगा। 2 टीस्पून जो है सफ़ेद ज़ीरा चाहिए होगा। यहाँ पे हाफ टी स्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है। और 4 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें बेसन डालूंगी। और 2 टेबलस्पून हमें चावल का आटा चाहिए होगा। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 कप के करीब जो है मूंग दाल ली है। और 1 कप के करीब ही मैंने यहाँ पर मसूर दाल ली थी। फिर मूंग दाल और मसूर दाल को आप 3 से 4 दफ़ा अच्छी तरह वॉश करके इसको 5 घंटे के लिए भिगो देंगे। उसके बाद हम लोग इसका पानी निकाल के मूंग और मसूर की दाल जो है हम लोग जग में डाल देंगे। तो ये मूंग और मसूर की सारी दाल मैंने इसको जग में डाल दिया था। उसके बाद मैंने 3 हरी मिर्चें डाल दी थी ऐसी। और उसके बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे, ताकि इसका थिक सा पेस्ट तैयार हो जाए। ज़्यादा पानी नहीं डालना, बिल्कुल गाढ़ा सा हमने इसका पेस्ट मतलब मिक्सचर बनाना है। तो बस ये मूंग और मसूर की दाल जो है हमारी अच्छे से पिस गई थी। उसके बाद मैंने इसको बाउल में निकाल लिया था, दाल के मिक्सचर को। उसके बाद हम इसके अंदर जो है बेसन ऐड कर देंगे। उसी के साथ साथ हम इसके अंदर चावल का आटा भी ऐड कर देंगे। उसके बाद जो मसाले हमने रखे थे वो सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। और मसाले ऐड करने के बाद इसको आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे मूंग दाल के मिक्सचर में। उसके बाद मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा भी ऐड कर दिया था। बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद दोबारा से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आप इसके अंदर जो प्याज रखी थी हमारे पास कटी हुई, हरा धनिया चॉप किया हुआ जो रखा हुआ है वो भी डाल देंगे। इसी के साथ साथ हम इसके अंदर चॉप की हुई हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। उसके बाद मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख दिया था। उसके बाद मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया था। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने थोड़ा थोड़ा ये दाल का मिक्सचर डाल के पकौड़ों की शेप में, और हमने इसको फ्राई कर लेना है। तो बस ये मूंग दाल के पकौड़े जो हैं और मसूर की दाल के पकौड़े, ये मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल रही हूँ, ताकि ये अच्छे से फ्राई होना शुरू हो जाए। तो बस आपने इसको दोनों तरफ से लाइट गोल्डन कलर का अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लेना है दोनों तरफ से। तो बस ये मूंग मसूर दाल के पकोड़े जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। बाकी के पकोड़े भी आपने इसी तरह फ्राई कर लेने हैं। तो बस ये पकोड़े जब फ्राई हो जाएंगे तो बस हम इसको निकाल लेंगे। तो बस ये पकोड़े मैंने फ्राई हो गए थे, ये मैंने इसको निकाल लिया है। उसके बाद मैंने इसको केचप के साथ सर्व किया था। आप इसको चटनी के साथ इमली की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े के बने थे। आप इसको ज़रूर बनाएं, खाएं, इंजॉय करें रमज़ान में। और ज़रूर ये रेसिपी से बनाइएगा और मुझे बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।